हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी क्रेज़ी पूजा हूँ। मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। अब जिस लड़के का मर्डर हुआ है, लोग कहते हैं उसको इंसाफ मिलेगा, नहीं मिलेगा। बहुत सारी बहनों के साथ ऐसा हुआ है दिल्ली में ही, बट किसी को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। ये लोग ऐसे ही करते हैं, बड़े बड़े लोग जो मर्डरर होते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं। वो एक दूसरे को पैसे खिला के बस थोड़ी देर, उनको क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। वो थोड़ी देर पैसे लेकर उनको जेल में डाल देंगे, बाद में उनसे ही पैसे लेकर और उनको बाहर निकाल देंगे। हमारी बेटी तो चली गई है, हमारी भी बेटियां हैं, हमारी बेटी तो चली गई, लोगों का कुछ नहीं हुआ, वो छूट गए और बाहर निकल के। दिल्ली की बात सुनाती हूँ आपको। पिछले साल भी बहुत सारी हत्याएं हुई है दिल्ली में, मर्डर केस हुए इतने सारे, लेकिन उनका भी कोई सलूशन नहीं निकला। मैं योगी जी और नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, इन चीज़ों का कोई समाधान निकालो, नहीं तो ऐसे ही हमारी बेटियाँ बाहर भी नहीं निकल पाएंगी। अभी भी हम डरते हैं अपनी बेटियों को बाहर भेजने से। अकेले मत जाना। क्यों ऐसा क्यों है हमारे देश में? बाहर क्यों नहीं है ऐसा? हमारे इंडिया में ही क्यों है? गलत बात है ना ये। मैं ये पूरी जनता से कहना चाहती हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ कि वायरल हो जाए मेरी वीडियो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरी वीडियो सब लोगों तक पहुँचे, सब बहनों तक पहुँचे, सब लोग सपोर्ट करें एक दूसरे को, और उन दोषियों को सज़ा मिले जिन्होंने ऐसा काम किया है। क्या हम अपनी बच्चियों को बाहर निकालें यार? हमारी बच्चियां भी बाहर जाना चाहती हैं, बट हम ये बातें सुन सुन के हम अपनी बेटियों को बोलते हैं कि बाहर मत जाना, लेट नाइट तक बाहर मत रहना। क्या जवाब दें हम अपने बच्चों को? कुछ नहीं कर सकते ये बड़े बड़े मंत्री, ये ऐसे ही हैं, खाऊ लोग हैं सारे। ये पैसे दिए तो बस जेबें इनकी भरी, ये चुप रह जाते हैं। कोई मंत्री वगैरह काम नहीं करेगा। फिर कहते हैं हमने इसका केस बड़े बड़े वहाँ अदालतों में रखा है। क्या होगा अदालतों में? ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ा गया है, उनको सज़ा तो होती नहीं है। ऐसा कब तक चलेगा? नहीं चलेगा ना ऐसा। मोदी जी, योगी जी को, इनको ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा हमारे देश में। हमारी बेटियां ऐसे ही रहेंगी डर डर के। हमारी बेटियां कभी आज़ाद नहीं रहेंगी। लोग इसी तो लिए तो डरते हैं बेटी पैदा करने से। बेटे क्यों आज़ाद घूमते हैं? बेटियां क्यों नहीं घूम सकती हैं? बेटियों के पहनावे से प्रॉब्लम हो जाती है किसी को, बेटियों ने क्या पहना है, इसने क्या पहना है। यार इंसान को इतना तो होना चाहिए कि कोई बात नहीं, लड़की ने पहना है, फिर क्या हुआ, तुम्हारी बहनें भी तो पहनती है ना। वो चीज़ें आप अपनी फैमिली पे भी इन्वॉल्व करो ना, दूसरों की बहनों पे मत करो ना, दूसरी की बेटियों पे मत करो ना। फिर कहेंगे डॉक्टर की क्या गलती थी, क्या पहना था उसने। हम मानती हूँ अगर कभी बोल देते हैं कि इसने क्या पहना था, लड़कों की नज़र चली गई है, ये है वो है। पहनावे पे तो जाना ही नहीं बिल्कुल भी। पहनने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग क्या क्या पहनते हैं। उर्फ़ी जावेद क्या पहनती है वो? उर्फ़ी से बड़े बड़े लोग हैं। उर्फ़ी को तो छोड़ो, वो भी पहनती है, उसके जितने तो दुनिया पहनती है, हर कोई पहनता है वैसे ड्रेस अप। उर्फ़ी को तो ऐसे बदनाम कर दिया है लोगों ने। आजकल सारी लड़कियां वैसे ही ड्रेस लगाती हैं, कौन नहीं लगाता है। बट इसका क्या मतलब है? ड्रेस लगाने का क्या मतलब है? कि तुम लोग लड़कियों को पकड़ के तो रेप करोगे? ऐसी सज़ा होनी चाहिए ना इनको। मोदी जी, योगी जी, आपसे रिक्वेस्ट है, सारी औरतों की तरफ से रिक्वेस्ट है, पूरी दुनिया की औरतों से। आपको हमारा हाथ जोड़ के बस यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, कि उन इंसानों को सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा। ये नहीं कि पकड़ के उनको जेल में डाला, 10 साल की सज़ा, 20 साल की सज़ा, ऐसा कुछ नहीं। उनको शरेआम सब जगह, जैसे हमारे यहाँ दीपावली मनाई जाती है, रावण का दशहरा मनाया जाता है, वैसे उनका भी एक ऐसा प्रोग्राम करना कि सबके शरेआम, सबके सामने उनको जला दिया जाए या गोली से मार दिया जाए। ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि जो अगला बंदा है, जो सोच भी नहीं सकता है उस चीज़ को कि मैं करूँगा, लड़कियों को देखकर ही उसकी रूह कांपनी चाहिए कि ये लड़की है, उससे दूर दूर हो जाऊँ मैं। ऐसी सज़ा मिलती है ऐसा करने से। ऐसी सज़ा होनी चाहिए ऐसे जानवरों के लिए।
दरिंदों के लिए, फिर जाके हमारी बेटियां सेफ हो सकती हैं। नहीं तो हम कोई गारंटी नहीं लेते अपनी बेटियों की भी। क्या कर सकते हैं हम अपनी बेटियों को भी? अंदर तो रख नहीं सकते बांध के। हमारी बेटियां भी बाहर जाती है, आज उनकी बेटी है, कल हमारी बेटी होगी, परसों किसी और की बेटी होगी। ऐसा तो नहीं चलेगा। बस इतना ही, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई थी कि आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाऊं। जिसको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इसको। मैं ये नहीं बोलूँगी सब्सक्राइब करो मुझे, नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, बस मुझे ये बात पहुंचानी थी, क्योंकि कोई आज तक नहीं बोल पाया है। कोई नहीं बोलता है। मंत्रियों को खाते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर खाते हैं पैसे, कुछ नहीं करते हैं। वकील, जज सारे बिकाऊ होते हैं, कुछ नहीं करते हैं ये। हॉस्पिटल वाले तो छोड़ो ही, जिस हॉस्पिटल में हुआ है ये, वो तो अपने हॉस्पिटल की रिस्पेक्ट तो डाउन होने नहीं देंगे। उन्होंने तो जेबें भर दी होंगी पता नहीं कितनों की, कि हमारे हॉस्पिटल को बचाओ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। आप लोगों पे आज जुड़ी है पूरी जनता की। योगी जी, मोदी जी, आप लोगों को पे तो हम लोग कितना विश्वास करते हैं। आप लोगों को वोट देते हैं कि आप लोग हमारे रक्षक बनोगे। हम दूसरों को नहीं बोलते, हम आप लोगों पे ही डिपेंड है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है, योगी जी है, मोदी जी है, पंजाब के भगवंत मान जी है। सबसे हमारी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के सब लड़कियों की, औरतों की तरफ से, कि उनको, दिल्ली वालों को, जो उस लड़की के मर्डर केस में, अभी मर्डर केस हुआ था, उसके सारे आरोपियों को इतनी भयानक सज़ा मिलनी चाहिए कि उनकी 7 पुश्तों की रोंगटे खड़ी हो जाए। ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। बस और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।